रेलवे एएलपी टेक्नीशियन और रेलवे की सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फुल साइंस आपको अपने पसंदीदा चैनल काबू कंपटीशन पर मिलती रहेगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एग्जाम से रिलेटेड साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलते रहेंगे। आप अगर गलती से भी हमारे चैनल पर आ चुके हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आके पहुंचे हो। चलिए बिना समय व्यतीत किए ही प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? ANO, BNO2, CN2O5, DN2O। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर होगा DN2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई है? A माइक्रो एम्पियर, B वोल्ट, C एम्पियर, D मिली एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है C एम्पियर। फिर अगला प्रश्न है, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? A कैलेक्स और कोरोला, B कैलेक्स और कार्पल्स, C कोरोला और पुंकेसर, D पुंकेसर और कार्पल्स। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा D पुंकेसर और कार्पल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? A कमजोर अम्ल और एक मजबूत क्षार, B एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार, C एक मजबूत अम्ल और एक कमजोर क्षार, D एक कमजोर अम्ल और एक कमजोर क्षार। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा B एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? A मिथेनॉल, B एथेनोइक अम्ल, C एस्टर, D इथेनॉल। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा C एस्टर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है? A सेविंग दर्पण के रूप में, B टॉर्चों में, C हेडलाइट्स में, D रियर व्यू दर्पण के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा D रियर व्यू दर्पण के रूप में। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इस द्वारा नियंत्रित किया जाता है? A पॉन्स, B स्पाइनल कार्ड, C हाइपोथैलेमस, D मेडुला। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? D मेडुला। फिर अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक सामग्री के वाहक है? A युग्मक, B जीन, C जर्म कोशिका, D आनुवांशिकी। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? B जीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा? A 7, B 20, C 6, D 17। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा B 20। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? A फोकस दूरी, B मुख्य दूरी, C छेद, D खंबा। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर होगा C छेद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? A ऊष्मीय ऊर्जा, B गतिज ऊर्जा, C रासायनिक ऊर्जा, D स्थितिज ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा D स्थितिज ऊर्जा। फिर अगला प्रश्न है, में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं? A उपास्थि, B स्नायु, C सिराओं, D हड्डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा C सिराओं। फिर अगला प्रश्न है, मानव शरीर का pH स्तर होता है? A 6.0 से 6.8, B 6.0 से 7.0, C 7.0 से 8.6, D 7.0 से 7.8। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, इसका सही आंसर होगा D 7.0 से 7.8।
फिर अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? ए नोवा, बी तीसरा, सी चौथा, डी प्रथम। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी तीसरा। फिर अगला क्वेश्चन है, पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? ए निषेचन के साथ फलों के विकास, बी निषेचन के बिना फलों के विकास, सी निषेचन के बिना जड़ों के विकास, डी निषेचन के साथ जड़ों के विकास। इसका सही आंसर आ जाएगा, इसका आंसर होगा बी निषेचन के बिना फलों के विकास। फिर अगला प्रश्न है, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? ए अर्धचालक, बी चालक, सी विद्युत रोधी, डी प्रतिरोधक। तो इसका आंसर होगा डी प्रतिरोधक, डी प्रतिरोधक। फिर अगला प्रश्न है, समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है? ए 32, बी 14, सी 20, डी 26। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बी 14, 14। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें। ए घेंघे का उपचार, बी परमाणु रिएक्टरों में ईंधन, सी हवाई जहाज में ईंधन, डी कर्क रोग का उपचार। तो इसका आंसर होगा बी परमाणु रिएक्टरों में ईंधन, बी परमाणु रिएक्टरों में ईंधन। फिर अगला प्रश्न है, पौधों का नर प्रजनन अंग है? ए पुंकेसर, बी वर्तिकाग्र, सी अंडाशय, डी वृत्तिका। तो इसका आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ए पुंकेसर, ए पुंकेसर, ए पुंकेसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? ए बाइनरी विखंडन, बी बहु विखंडन, सी लैंगिक प्रजनन, डी अलैंगिक प्रजनन। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सी लैंगिक प्रजनन। फिर अगला प्रश्न है, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका राइट आंसर होगा डी 5। फिर अगला प्रश्न है, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा? ए 2 गुना, बी 4 गुना, सी आधा, डी 1/4। तो इसका आंसर होगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा सी आधा। फिर अगला प्रश्न है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? ए पास्कल, बी न्यूटन, सी जूल, डी वाट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी वाट। इसका आंसर होगा वाट। फिर अगला प्रश्न है, एक बहुकोशिकीय जीव है? ए माइकोप्लाज्मा, बी पैरामीशियम, सी साइनोबैक्टीरिया, डी एगेरिकस। तो इसका आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा डी एगेरिकस। फिर अगला प्रश्न है, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी उत्प्लावक बल, सी घर्षण और डी है घनत्व। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर होगा, इसका आंसर है बी उत्प्लावक बल, बी उत्प्लावक बल। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? ए पीएच मान 7 वाला घोल, बी पीएच मान 6 वाला घोल, सी पीएच मान 1 वाला घोल, डी पीएच मान 0 वाला घोल। इसका आंसर होगा डी पीएच मान 0 वाला घोल।